नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीट और यूजी 2024 पेपर लीक को लेकर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ कार्यकर्ता विधानसभा जा रहे थे। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे भड़के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर ही चढ़ गए। पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। अजय राय भी बैरिकेडिंग कूदकर आगे बढ़े तो पुलिस ने पकड़ लिया। उनकी पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने उन्हें धक्का देकर बैरिकेडिंग के पार कर दिया। प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने अजय राय के साथ करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और इको गार्डन लेकर गई। अजय राय ने कहा, गिरफ्तार कर लिया गया हमें, देखिए कहां लेकर जाएंगे। हम छात्रों के हितों को लेकर प्रदर्शन कर रहे। पुलिस ने जबरन हमको गाड़ियों में भर दिया है। हमारी मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। पेपर लीक के बारे में सड़क पर कांग्रेस पार्टी है, लड़ रही है। वो सरकार ने कराया है, सरकार जानबूझकर करा रही है। हमारा और इनके केंद्र के शिक्षा मंत्री ये कहते हैं धर्मेंद्र जी कि पेपर लीक नहीं हुआ, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान ले, री एग्जामिनेशन करा। प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा सकते हैं? देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से पुलिस के द्वारा डिटेन करने की सियासत की जा रही है, मैं समझता हूँ युवाओं के भविष्य के साथ में अंधकार किया जा रहा है, उनके भविष्य को लटकाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, हम लोग कोई मुजरिम तो है नहीं, हम लोग सरकार के द्वारा मांग कर रहे हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। सरकार के द्वारा हम लोगों ने राज्यपाल का समय मांगा, लेकिन योगी सरकार ने डिटेन करने की सियासत। योगी की पुलिस अध्यक्ष जी को नहीं रोक पाएगी। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई लड़ेंगे। अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीट की परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भविष्य मांग है पेपर दोबारा कराई जाए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो ये जो परीक्षाएं रद्द हो रही है लगातार, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका अंजाम ये है कि जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और आज जैसे कि इससे पहले दिल्ली में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने आक्रोश दिखाया, और अब उसी तरह से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आज सुबह से ही कड़ी धूप में ये प्रदर्शन दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है और छात्रों के साथ ये भविष्य में जो खिलवाड़ किया जा रहा है। और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, मीडिया कर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं और बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बस इसी बात से गुस्सा हो करके कि ये जो लगातार पेपर रद्द हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य प्रदर्शन करने? ये जो पेपर लीक मामले हो रहे हैं, जो नीट की परीक्षाएं जो लीक हुई है, उसके विरोध में, बस उसके विरोध में हम लोग जा रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। अपनी बात शांतिपूर्ण कह के तो हमको आगे जाने से रोका जा रहा है और पुलिस हमें पूरी तरीके से रिटेन करने चाह रही है। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों की जो धर्मेंद्र प्रधान को हम लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दो और ऐसे लोगों को कार्रवाई को गिरफ्तार करो। हमारी यही मांग है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बार बार हो रहा है। हम कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मोदी जी जिस प्रकार से कहते हैं कि मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दी, उससे परीक्षा पेपर लीक मामला भी उनको रुकवाना चाहिए। ये देश के नौजवानों के भविष्य के प्रति खिलवाड़ हो रहा है। चाहिए आपको बोलना, सारी चीजें खुल चुकी हैं। सरकार की बड़ी वजह यह है कि सरकार निकम्मी है। किसी भी प्रतियोगी छात्र को उसको जॉब न देना पड़े, उसको नौकरी न देना पड़े, ये सरकार निकम्मी है। प्रधानमंत्री के एक फ़ोन से यूक्रेन और रसिया का युद्ध खत्म हो जाता है तो एक पेपर लीक इनके मुंह से, जुबान से नहीं निकल रही है। जो पेपर लीक बंद करवाने में नाकाम सरकार है, वो निकम्मी सरकार हटनी चाहिए। जुआओं के साथ अन्याय हो रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो जुआ देश की रीढ़ होता था, देश की तकदीर होता था, आज वो बेपरवाह है, दिशाहीन है और इस सरकार में सबसे घुटन महसूस कर रहा है। मांगे क्या कर रहे हैं? मांगे क्या कर रहे हैं? मांगे यह है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कठोर दंड देना चाहिए। भविष्य में नियत समय पर परीक्षा करवाई जानी चाहिए, जुआओं का भविष्य सुरक्षित हो, यह हमारी मांग है। सरकार मिली हुई है, हर परीक्षा का जो है, कोई भी परीक्षा हो रही राष्ट्रीय स्तर की, उसके कनेक्शन गुजरात से जुड़े हुए हैं और इसमें इन्वॉल्व हैं इस सरकार के बड़े बड़े लोग। तो इस सरकार की जो शाख होती है एकदम गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसको बुरिया बिस्तर बांधना चाहिए।
अगर ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि पारदर्शी परीक्षाएं हों, नौजवानों को अच्छे से परीक्षा करने का मौका मिले, फेयर एकदम जो है नियुक्तियां हों, फेयर एग्ज़ाम हो, तो इस सरकार, ये लड़ाई है, विपक्ष की लड़ाई है और लड़ाई जारी रहेगी सड़क से संसद तक। इस सरकार ने पहले तो युवाओं को ठगा, आज देश के छात्रों को ठगा जा रहा है। हमारी मांग है कि नीट परीक्षा रद्द करके छात्रों को न्याय दिया जाए। जोगी मोदी होश में आओ, जोगी जब जब डरता है, जोगी जब जब डरता है, ये लगातार सरकार की नाकाबी है। उन एजेंसियों, जिन एजेंसियों ने परीक्षाओं को कराया था, उन्होंने धांधली करी है, घुसखोरी हुई और इसमें तमाम पूरी तरीके से पैसे का लेन देन हुआ है, जिसमें सरकार और गुजरात का मॉडल इसमें इन्वॉल्व है। तो अभी आप मेरे पीछे से देख पा रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे। नीट की परीक्षाएं, यूजीसी की परीक्षाएं जो लगातार रद्द हो रही हैं और फिर से पेपर देने को कहा जा रहा है छात्रों से, उसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। अभी बहरहाल पुलिस उन सभी प्रदर्शनकारियों को आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उनको भर करके यहाँ से इको गार्डन के लिए ले जाया गया है। कैमरामैन नीरज के साथ मैं ज़ेबा अली, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।